हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड टेक्निकल हब में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जैसा कि मैं आपको पहले भी एई और जेई के रिगार्डिंग अपडेट देता रहा हूँ, तो आज भी मैं एक अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। एक नहीं, कई सारी अपडेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले एई में यूकेपीएससी एई के द्वारा क्वेरी लगी थी जो कि शासन में गई थी। तो वो क्वेरी हट गई है और अब सारे अध्याचन वापस से आयोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अभी की मैं एई की स्थिति आपको बता देता हूं और मैं यहाँ पर फ़ोटो भी लगा दूंगा, आप उसमें भी चेक कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी सिविल में आपके 57 पद, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल में 7 पद, यूपीसीएल सिविल में 2 पद, यूपीसीएल ईएम में 6 पद, पिटकुल सिविल में 3 पद, पिटकुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 4 पद, पिटकुल आईटी 3 पद, आरडब्ल्यूडी सिविल 6 पद, माइनर इरिगेशन सिविल 2 पद, माइनर इरिगेशन एग्रीकल्चर 2 पद, माइनर इरिगेशन मैकेनिकल 2 पद, शहरी विकास विभाग 10 पद, यूजेवीएन इलेक्ट्रिकल 5 पद, यूजेवीएन मैकेनिकल 3 पद, यूजेवीएन आईटी 1 पद, पेयजल सिविल 43 43, पेयजल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 8, जल संस्थान इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 15 और ऊर्जा विभाग में क्वेरी लगी है 1 पद इलेक्ट्रिकल, इरिगेशन 18, सिविल इसमें भी अभी क्वेरी हटी नहीं है। तो ये 2 विभागों में क्वेरी लगी है। इसके अलावा आवास बचता है आपका। आवास की स्थिति क्या है मुझे साफ नहीं है। आप लोगों से मैं एई वालों को बताना चाहूँगा कि आपका लगभग सारे डिपार्टमेंट का हो चुका है फाइनल। जो क्वेरी थी, हर बार जो ये क्वेरी है एक बार सारे विभागों में लगती है, वो लग के वापस आ गई। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब नोटिफिकेशन की तैयारी है। बस आपका जो अभी फंस रहा है वो इरिगेशन ऊर्जा क्लियर करने पे, और आवास अगर आप ले आए तो अच्छी बात है। बाकी मैं दोस्तों आपसे कहूँगा थोड़ा ज़ोर लगाओ कि सिलेबस भी आपका जल्दी क्लियर हो जाए ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो एई वाले दोस्तों से तो मेरा यही कहना है। बाकी अब मैं जेई के बारे में बता देता हूँ। जेई में दोस्तों, एई में अभी टोटल जो पद है ना 176 पद है एई में टोटल। इसके बाद जेई का मैं बता देता हूँ। जेई में पीडब्ल्यूडी सिविल में 90, पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल में 3, पीडब्ल्यूडी ब्रिटकुल सिविल 10, यूपीसीएल सिविल 4, यूपीसीएल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 50, यूपी और पिटकुल सिविल 7, पिटकुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 43, पिटकुल आईटी 5, पीडब्ल्यूडी जेई आरडब्ल्यूडी जेई टेक 2, इरिगेशन सिविल 75, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑल ब्रांचेस 12 पद, शहरी विकास 12 पद सिविल, यूजेवीएन इलेक्ट्रिकल 10, शहरी विकास 1 मिनट में, हाँ शहरी विकास 12 पद। इसके बाद यूजेवीएन इलेक्ट्रिकल 10, यूजेवीएन मैकेनिकल 6, ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रिकल 3, माइनर इरिगेशन 13, इसमें क्वेरी लगी हुई है, माइनर इरिगेशन मैकेनिकल 5, इसमें भी क्वेरी लगी हुई है, जल संस्थान इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 20, पेयजल सिविल ये अभी अंडर प्रोसेस है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा ग्रुप्स में भी चल रहा था कि फाइनेंस से पास हो गया है। तो 18 सिविल के और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 8 पद पास हो गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब जल्दी ये कार्मिक आ जाएंगे, कार्मिक के बाद आयोग आ जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। इसके बाद अभी हेल्थ डिपार्टमेंट भी कार्मिक में फंसा हुआ है, आवास विभाग भी कार्मिक में फंसा हुआ है। यूजेवीएन सिविल दोस्तों आना मुश्किल है इस साल। तो कुल मिला के अभी 229 के आसपास पद हैं, नहीं सॉरी 329 के आसपास पद हैं सिविल के आयोग के पास। अभी और पद आएंगे तो लगभग 400 टोटल पद, और सिविल के लगभग 250 पद एक्सपेक्टेड हैं जेई में इस साल। इसके अलावा दोस्तों, सिलेबस के बारे में बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे। मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था कि सिलेबस में बड़े चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो बड़े चेंजेस से मेरा मतलब है ये नहीं था कि जो सबको मालूम है, मैं कुछ नई बातें बताने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ दोस्तों ने टेलीग्राम में मेरे को थोड़ा रोस्ट भी किया कि इसको कुछ नहीं पता है, कहाँ से बताएगा। मेरे को जानकारी है और कुछ लोगों को मैं जानकारी में दे सकता हूँ, कुछ को नहीं दे सकता हूँ। देखिए, ऐसी जानकारी जो गोपनीय विभाग की है वो ऐसे साझा नहीं की जा सकती है। बाकी ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता है। बस ये पता है कि अभी मीटिंग्स चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस एक सिग्नेचर होगा और पास हो जाएगा, या फिर कार्मिक में फ़ाइल रखी है और फाइल को एक अधिकारी के पास जाएगी, क्लियर हो जाएगी।
डिफरेंट मीटिंग्स चल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विभागों के साथ कार्मिक मीटिंग कर रहा है, आयोग भी मीटिंग कर रहा है, आयोग और कार्मिक की भी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं विशेषज्ञ उनके साथ मीटिंग हो रही है। इसके अलावा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार ऐड हुआ है, तो उनका तो पूरा सिलेबस ही डिसाइड होना है। बाकी एई में ऐसा है कि एई में लगभग चीज़ें क्लियर हैं। एई का ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं बचे हैं। एई में मेनली डिस्कशन इस बात पे हो रहा था कि 140 नंबर का इंटरव्यू कराया जाए या 100 नंबर का, तो शायद फाइनली वो 100 नंबर पे ही फाइनल हुआ है कि 100 नंबर का ही रहेगा इंटरव्यू। बाकी जेई में अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे चल रही है बातें, तो जेई का भी लगभग मिड ऑफ जून तक क्लियर होने की एक्सपेक्टेशंस है, और एई का मुझे लगता है कि 10-11 तक क्लियर हो जाएगा सिलेबस भी। थोड़ा कार्मिक जाके मैं कहूँगा एई वाले दोस्तों से वो भी थोड़ा पता कर लें। जेई वाले दोस्त तो बार कार्मिक जा ही रहे हैं, तो एक बार सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो दोनों ही एई और जेई दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर ड्राफ्टमेंट वगैरह भी आगे देखेंगे। और जो 28 जून वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, वो भी 28 जून को ही होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दोस्त और बेरोजगार संघ वाले भी गए थे, कुछ दोस्त भी गए थे UKSSC, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला हमारी पूरी तैयारी है 14 तारीख वाले एग्ज़ाम की। अगर 14 तारीख वाला टाइम पे होता है तो हमारा एग्ज़ाम भी टाइम पे होगा। बाकी सिलेबस के लिए दोस्तों मुझे कोई ज़्यादा मैसेज ना करे। जिस दिन मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी, जब मेरे पास फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से या एक पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा कि ये सब्जेक्ट आ रहे हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि हिंदी इंग्लिश तो नहीं हटने वाला है, ये शॉर्ट है कि हिंदी इंग्लिश और टेक का सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। टेक में जहाँ तक है वेटेज हिंदी इंग्लिश और टेक के साथ ये हो सकता है कि वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी नॉन टेक शॉर्ट जेई में ऐड हो रहा है। बस जेई और एई के नॉन टेक में जहाँ तक फ़र्क इतना रहेगा कि जेई में आपका 10th बेस आएगा और एई में आपका 12वीं के बेस पे आएगा। बस इतना ही फ़र्क रहने वाला है, और थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं एक्स्ट्रा रहेंगे। जहाँ तक है जैसे जीएस पहले आता था, इंडियन जीएस और जीके एई में आता था, तो शायद वो अभी भी रहे, अभी उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी एई जेई में भी चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। एई में भी बड़े चेंजेस हैं नॉन टेक्निकल में। बाकी हिंदी इंग्लिश तो दोनों में रहने वाली है, टेक्निकल का पेपर वही रहने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये है कि देखो चेंज होगा, सबके लिए होगा, मेरे लिए तो होगा नहीं। बाकी जो ये बातें हैं ऐसे ओपनली न कही जा सकती, क्योंकि और ना ही कोई बताएगा हमको, क्योंकि गोपनीय विभाग की बातें होती हैं, तो ऐसे तो बाहर नहीं आती हैं। तो बाकी दोस्तों, कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी विभाग के रिगार्डिंग कुछ भी, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम के लिए भी लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों देखो, सिलेबस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सारे जितनी भी वैकेंसीज हमारी पहुंच जाएं, सिलेबस क्लियर हो जाए, तो लगभग टाइम तो लगेगा उस चीज़ में ना। उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम हमें पेपर के लिए मिलेगा। बस जो डर है वो इस बात का है कि अभी इलेक्शंस जो हैं हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में होने वाले हैं। जहाँ तक कि दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर या दिसंबर से, क्योंकि इस बार जनगणना भी है, तो जनगणना की वजह से इलेक्शंस को थोड़ा पहले कराया जा रहा है, वरना मार्च में होने वाले थे इलेक्शन। तो इलेक्शन 1 या 2 महीने पहले होंगे, तो उससे हमें डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, और एग्ज़ाम हो जाता है तो उससे भी बढ़िया है। लेकिन अगर उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए हमारा लगभग जुलाई अगस्त तक, उससे ज़्यादा खींचना हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही अपडेट थी। बाकी अगर किसी दोस्त को कुछ पूछना हो तो मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं आंसर्स दे दूंगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ऐसे ही सारी जेई की और एई और ड्राफ्टमैन की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।